पड़ेगा। नवल शर्मा जी, हमने कुछ नहीं किया, आपने क्या नवल किया है? शर्मा जी, अब क्या है कि सेक्युलर छवि के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं और आपकी पार्टी इस बात पर जोर भी दे रही है कि बिहार में हमने सभी लोगों के लिए समान काम किया है, लेकिन इधर आप एनडीए के साथी हैं, केंद्र में साथी हैं, तो मुस्लिम संगठन, तमाम विपक्षी दल भी आपसे स्टैंड क्लियर करने के लिए पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं इस पर, वक्फ बिल पर। इससे पता चल जाएगा कि आप सेक्युलर छवि के हैं या नहीं। देखिए, सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। 1996 से बीजेपी हमारी सहयोगी पार्टी रही है और पूरा देश नीतीश कुमार जी के सेकुलर क्रेडेंशियल को लेकर आश्वस्त रहा है। लेकिन मैं आपके सवाल पर आऊं, इसके पहले बस मैं दो लाइन बोलना पसंद करूंगा। देखिए, है क्या कि पिछले काफी दिनों से वक्फ को लेकर पूरा देश दो हिस्सों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं एक छोटी सी घटना आपको सुना रहा हूं, बस दो लाइन की घटना है ये। बिहार में एक भागलपुर दंगा हुआ था। उस भागलपुर दंगा में 1000 से ज्यादा मुसलमान मारे गए थे और जानते हैं क्या हुआ था? मुसलमानों को मारकर उनकी लाशों को जमीन में गाड़ दिया गया था और उस जमीन के ऊपर सरसों की फसल लगा दी गई थी। हुआ क्या कि जब सरसों की फसल बड़ी हुई तो उस खेत के ऊपर चील और कौवे मंडराने लगे और कुत्ते भौंकने लगे उस खेत के पास आकर। तो जब खेत की खुदाई की गई तो पता चला कि 1000 से ज्यादा लाशें वहां दबी हुई थी। उस समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और 1990 में लालू यादव जी की सरकार आई। अब देखिए, उस दंगे का मुख्य आरोपी था कामेश्वर यादव। लालू जी ने उसे मुकुट पहनाकर भरे सम्मेलन में सम्मानित किया। वही नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो कामेश्वर यादव को न केवल जेल भेजवाया, बल्कि जो दंगा पीड़ित थे उन सारे दंगा पीड़ितों के रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था से लेकर उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की। तो एक छोटी सी बानगी यह बताने के लिए पर्याप्त है कि धर्मनिरपेक्षता को देखने का हमारा चश्मा क्या है, हमारा नजरिया क्या है। अब मैं आपके मुद्दे पर आता हूं। देखिए, हमारी पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया है और लोकसभा के जितने भी सांसद हैं उनको 2, 3 और 4 तारीख को संसद में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। जब पार्टी में बिल टेबल हो जाएगा, बहस होगी, तो हमारे संसदीय दल के नेता आकर औपचारिक रूप से अपनी बातों को रखेंगे और तब शायद मैं आपके सवालों का अंतिम और निर्णायक रूप से जवाब दे पाऊंगा। जेडीयू साथ है लेकिन ना सदन में सरकार की। लेकिन जी, मैं वही बता रहा हूं। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप वक्त का झंडा बरदार बनके अकलियत भाइयों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, या नीतीश कुमार की तरह साइलेंट परफॉर्मर रह के आप अकलियतों का विकास करना चाहते हैं? तो बिहार का पिछले 20 वर्षों का इतिहास यह बताता है। आप पटना में आइए, आपका स्वागत है विपनेश जी, और देखिए बेली रोड में एक हज भवन है। अमिताभ ओझा भाई जानते हैं, पटना में अंजुमन इस्लामिया है। नीतीश कुमार जी ने वक्फ संपत्तियों का जिस तरह से विकास किया, आधुनिकीकरण किया, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। विरोधी हम पर लाख आरोप लगा ले, लाख तोहमत लगा ले, लेकिन मैं तो सीधे सीधे चार्ज करता हूं। आप मेरे बाद आरजेडी के प्रवक्ता से सवाल पूछेंगी तो जरा लगे हाथ उनसे एक सवाल यह भी पूछ लीजिएगा कि 15 साल की सत्ता नशीनी में आपने बिहार में माइनॉरिटी की भलाई के लिए अगर कोई एक योजना चलाई हो तो उस योजना का नाम बताइए। मुसलमानों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आपने अगर अपने 15 वर्षों में कोई कार्य योजना तैयार की हो तो उसकी चर्चा आप जरूर कीजिए। ये सवाल आपका तो कांग्रेस से है? नहीं, आरजेडी से है। और दूसरी बात मैं आपको यह बता दूं, बस एक लाइन और बोलने दिया जाए विपनेश जी। देखिए, है क्या कि आप झूठ मूठ का सेकुलरिज्म का नारा देकर अगर मैं पूछूं और मैं कहूं तो हुआ क्या था कि माननीय आडवाणी जी की रथ यात्रा की गिरफ्तारी को छोड़ दिया जाए, तो आरजेडी के खाते में सेकुलरिज्म की बनिस्पत अगर कोई एक अचीवमेंट है तो बताइए। तो हुआ क्या कि लालू जी ने एक रथ रोक कर स्टंट दिखा दिया पूरे देश को, और वो स्टंट बाजी भी कहां से मिला? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से गिफ्ट में मिल गया था। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी से, बस एक लाइन मैं बोलूंगा, मुलायम सिंह यादव जी से उनकी अदावत थी और वीपी सिंह नहीं चाहते थे कि मुलायम सिंह रथ यात्रा को रोके और अकलियतों के हीरो बन जाए, तो वीपी सिंह ने यह गिफ्ट दे दिया लालू यादव जी को, और बस उसी एक बाजी की कमाई लालू यादव जी आज तक खा रहे हैं। इसके सिवा अगर अकलियतों के विकास के लिए इन्होंने कोई काम किया, जवाब दीजिए। अगर इन्होंने मुस्लिम नेतृत्व का विकास भी किया तो शहाबुद्दीन जैसे लोगों का विकास किया। शामिल है और जमीनी मुस्लिम नेतृत्व को इन लोगों ने उभरने नहीं दिया।